RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप। फिर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, एक ये किताब पृथ्वी हमारा आवास, दूसरी ये किताब पृथ्वी और हमारा जीवन। दोस्तों, ये किताब आपकी NCERT की है। ये किताब आपकी NCERT बेस पर SCERT है। ये यूपी बोर्ड चलाता है अपने स्कूलों में, और ये किताब दोस्तों केंद्रीय विद्यालयों में चलती है। तो दोनों किताबों के निचोड़ को आज हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं विगत वीडियो और विगत क्लासों की बात मैं कह चुका हूं कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कक्षा 6 की किताबों से आपका अध्ययन करा रहा हूं। कुछ समय बाद दोस्तों मैं कक्षा 7, फिर 8, फिर 9, 10 इस तरीके से हम 12 तक पहुंचेंगे। जिस दिन आप हमारे चैनल से एक एक पॉइंट नोट करते रहेंगे और हमारे चैनल से अंततः कक्षा 12 तक जुड़े रहेंगे, 2 महीने में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे दावा करता हूं कि दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि भूगोल से आपको हरा दे। तो इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मतलब है आप हमसे जुड़े रहें, संबंध बनाए रहें और अच्छे तरीके से दोस्तों आप पढ़ाई करते रहें। चलिए बात करते हैं आज इन किताबों से, इन दोनों किताबों से, हमारा पृथ्वी आवास और पृथ्वी और हमारा जीवन, कक्षा 6 NCERT SCERT उत्तर प्रदेश बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की किताबों से। चलिए दोस्तों बात करते हैं महाद्वीप। जैसा आप हिंदी देख रहे होंगे, महाद्वीप दोस्तों, बात थोड़ा बहुत पहले की है। 20 करोड़ जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ, दोनों शब्दों को आप लिखते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 करोड़ वर्ष पहले की दोस्तों बात है। हमारा जो गोला है, मतलब जो पृथ्वी है, ये दोस्तों कभी आग का गोला थी। यहाँ पर कई हजार सालों तक या लाखों वर्षों तक दोस्तों यहाँ पर बारिश हुई। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर जल स्तर पाया गया, कह सकते हैं कि आग का गोला था, जैसा पृथ्वी आज भी गर्म है। और जब यहाँ पर हज़ारों साल बारिश होती रही तो धीरे धीरे इसकी सतह ठंडी हुई। तो दोस्तों बात करता हूँ 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था। पृथ्वी पर एक क्या था? महाद्वीप था। एक दोस्तों था महाद्वीप था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? नाम था पैंजिया। पैंजिया था। फिर दोस्तों क्या हुआ? धीरे धीरे पृथ्वी की प्लेटें खिसकी या पृथ्वी की आकृति में बदलाव आया। फिर क्या हुआ दोस्तों? इसके चारों ओर मैं फिर बात कर लूँ कि 20 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर एक महाद्वीप था, पैंजिया नाम का था। और इसके चारों ओर दोस्तों, पैंजिया जो था, इसके चारों ओर इस तरीके से एक महासागर था। क्या दोस्तों? उसका नाम था पैंथालासा। उस महासागर का नाम था पैंथालासा। किताबों में आपको पैंथालसा भी मिलेगा, लेकिन पैंथालासा मिलेगा। तो दोस्तों ये भी सही है, पैंथालासा भी सही है। फिर मैं अब यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि पृथ्वी की आकृति में बदलाव हुआ। इसकी जो परपटी हैं, प्लेटें हैं दोस्तों, वो आपस में खिसकी। जैसे कि मेरे पास 2 ये मार्कर हैं, ये एक प्लेट इधर से खिसक रही है, एक ऐसे खिसक रही है, या इस तरह खिसकने का जो काम कर रही हैं दोस्तों प्लेटें, इनसे कुछ आकृतियाँ बनी। इस गोले पर जिस पर हम रह रहे हैं, कुछ आकृतियाँ बनी। उन आकृतियों का वर्तमान का रूप दिख रहा है पृथ्वी का। उसमें दोस्तों बात करें तो 7 महाद्वीप और बहुत सारे महासागर, बहुत सारे नहीं हैं, मैं इसके बाद जलमंडल बताऊंगा, उसमें सारे प्रमुख महासागर मैं आपको रटा दूंगा। तो 7 महाद्वीपों में पृथ्वी हमारी विभाजित हो गई। कुछ जानकार लोग भी हमें पढ़ रहे होंगे, वो बता रहे होंगे सर अभी आपने गोंडवाना लैंड या आप बहुत सारे लैंड, बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं बताई। तो मेरे दोस्त, मैं कक्षा 6 की किताबों से मैटर कवर करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं 7, फिर 8, फिर 9 इस तरीके से 12 तक की किताबों को कवर करवाऊँगा। तब आपको एक पॉइंट टू पॉइंट हर तरीके से हर चीज़ का पता हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। इसलिए अभी ये छोटा स्तर है, आप कक्षा 6 की किताब पढ़ रहे हैं तो कक्षा 6 के हिसाब से सोचिए। लेकिन ये मेरा दावा है दोस्तों, एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं होगा एग्जाम में, आप सिर्फ हमसे जुड़े रहें। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं
कि महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। इनमें दोस्तों नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तब एशिया महाद्वीप है तो ये कितना बड़ा है, ये भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। तो 4.38 करोड़ 4.38 करोड़ दोस्तों वर्ग किलोमीटर में है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा महाद्वीप दोस्तों बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं यदि दूसरे महाद्वीप की बात करूं, मैं भी बात करता हूं, दूसरे महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप के थोड़ा सा हम नीचे खिसकते हैं तो आता है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आता है? अफ्रीका महाद्वीप आता है। दोस्तों ये कितना बड़ा है? तो 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। फिर मैं बात करूं तो दोस्तों थोड़ा पश्चिमी गोलार्ध में पहुंचते हैं और फिर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। कौन सा? उत्तरी अमेरिका की दोस्तों बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करता हूं। तीसरा आपका सबसे बड़ा महाद्वीप जो आएगा वो उत्तरी अमेरिका आएगा। 2.45 वर्ग करोड़ किलोमीटर में ये भी दोस्तों आएगा। तो तीसरा महाद्वीप कौन हुआ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया आपका। फिर दोस्तों चौथे महाद्वीप की बात करता हूँ। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका आया। अब दक्षिणी अमेरिका कितना है दोस्तों? तो 8.78 है। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ पांचवें महाद्वीप की दोस्तों यदि बात करता हूँ तो अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों है। ये कितना है? तो 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। फिर दोस्तों मैं बात करता हूँ छठा कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। कौन सा है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप। छठा है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप दोस्तों कितना है? तो 1.02। फिर मैं बात करता हूँ सातवें महाद्वीप की। सातवां दोस्तों महाद्वीप आपका कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये कितना है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो 0.90। अब दोस्तों इनको एक बार फिर देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा छठा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। एक बार पूरा प्रश्न पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा सातवां महाद्वीप, तो लोग दोस्तों बहुत सारी गलतियां उसमें करके आ गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसका आंसर सही था। तो इस तरीके से भी घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक एक महाद्वीप की। एक एक महाद्वीप की बात कर लेते हैं, बड़े गौर से हमें सुनेंगे, बहुत ध्यान से दोस्तों देखेंगे और एक एक पॉइंट आप नोट करते रहें। यदि आपको आ रहा है तब भी मेरे साथ कलम चलाइए, नहीं आ रहा है तब भी आप कलम चलाइए। देखिए दोस्तों, यदि हम खाना खाते हैं तो हमारी जीभ काम ना करे या हमारे दांत काम ना करें, हमारे हाथ ना काम करें, कोई भी अंग जो उनको खाने को खाने में जो सहयोग करता है अंग वो काम ना करे, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, हम सही तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसमें कोई एक अंग
जो ज्ञान लेने के काम आता है दोस्तों, ना चले ना काम करे तो स्थायी ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आप अपनी इंद्रियों को सक्रिय रखें, साथ में कलम चलाते रहें। जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी कलम को याद हो जाएगा कि ये टिक मारना है, तो आप अपनी कलम भी चलाते रहें, सुनते भी रहें, देखते भी रहें, मुंह से बोलते भी रहें, दिमाग में स्टोर भी करते रहें दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले और सबसे बड़े और जहाँ हम रह रहे हैं अपने महाद्वीप की, कौन सा? एशिया महाद्वीप की दोस्तों बात करते हैं। एशिया महाद्वीप को पहचान की ज़रूरत नहीं, एशिया महाद्वीप। अब देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप की मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा नक्शा है, इस नक्शे के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। अभी इस एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं कितने देश आते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों इसमें 52 देश आते हैं। कितने दोस्तों देश आते हैं? तो इसमें 52 देश आते हैं। ठीक, अब मैं दोस्तों के साथ में और बताना चाहूँगा, इसमें कुछ ऐसे देश हैं जिनका थोड़ा सा भाग यूरोप में है और थोड़ा सा भाग एशिया में है। वो कौन कौन सारे देश हैं दोस्तों? 3 देश हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए अभी दोस्तों बात कर लेता हूँ कौन से देश हैं। एक तो देश ऐसा है रूस, सबसे पहले नोट करेंगे उसको, रूस ऐसा देश है दोस्तों। देखिए आप कभी नक्शा देखते हैं तो नक्शे में एक तरफ दिखाई नहीं देता है, सबसे बड़ा रूस इधर और छोटा सा रूस इधर दिखाई देता है, रूस। दूसरा देश दोस्तों कौन है? कजाकिस्तान, सॉरी दूसरा देश कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान, दूसरा देश कजाकिस्तान। तीसरा देश दोस्तों कौन सा है? तो तुर्की, तीसरा देश तुर्की है, जिनकी सीमा एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो एशिया महाद्वीप में 52 देश, उसमें 3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा यूरोप में भी लगती है और एशिया से, मतलब कुछ भाग उनका यूरोप में भी है और कुछ भाग एशिया में भी है। तो सबसे बड़ा भाग जो है वो एशिया में है, इसलिए एशिया के ही देश गिने जाते हैं। कौन? रूस, कजाकिस्तान, तुर्की। आप यदि इंटरनेट से या PDF कहीं देखते हैं तो उसमें 48 देश आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन 48 नहीं, आप 52 देश कुल लगाइए। एशिया महाद्वीप में 52 देश हैं और उसमें 3 देश ऐसे हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्की, जो दोस्तों यूरोप में भी हैं और एशिया में भी है। सबसे बड़ा भाग कहाँ है? एशिया में है, छोटा भाग दोस्तों कहाँ है? तो छोटा भाग आपका यूरोप में है। एक ये पॉइंट नोट करेंगे। दूसरा दोस्तों पॉइंट ये नोट करेंगे कि हमारा जो एशिया है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। एक और पॉइंट नोट करेंगे, एशिया विश्व का सबसे महाद्वीप तो है, साथ में पृथ्वी का 1/3 भाग, साथ में पृथ्वी का 1/3 भाग दोस्तों एशिया के पास है। पृथ्वी का 1/3 भाग किसके पास है? एशिया के पास है। एक पॉइंट दोस्तों नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो हमारा एक गोला है, गोला समझ गए होंगे, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है दोस्तों। ये विषुवत रेखा है, जिसको 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। ये दोस्तों मकर रेखा है। कैसे याद करें? तो मैंने कहा था कसम है तुमको याद कर लो, तो कसम याद करो दोस्तों। कर्क रेखा और ये सा यहाँ मिला तो ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। तो दोस्तों हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है और एशिया दोस्तों इस तरीके से यहाँ तक फैला है। तो हमारा एशिया कहाँ है? एक पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों, फिर मिला एक पॉइंट नोट करेंगे। एशिया उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत अच्छा पॉइंट दोस्तों नोट करेंगे। एशिया किस गोलार्ध में है? तो एशिया उत्तरी गोलार्ध में। एक पॉइंट और मिला। दूसरा पॉइंट दोस्तों फिर बात करते हैं, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों। एक और प्रश्न दोस्तों, सबसे ज़्यादा युवा भी कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा यदि युवा की बात करें तो भारत, और सबसे ज़्यादा युवाओं वाला महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप। युवाओं वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर धर्म उत्पन्न हुए, इसलिए धर्मों की जन्मभूमि कौन है? एशिया महाद्वीप। धर्मों की जन्मभूमि मतलब सबसे ज़्यादा धर्मों का जन्म कहाँ हुआ? एशिया में हुआ, इसलिए धर्मों
की जन्मभूमि एशिया, इसलिए दोस्तों इसको एक नाम दिया जाता है आद्य भूमि। क्या कहा जाता है? आद्य भूमि के नाम से भी पुकारा जाता है। आद्य भूमि, धर्मों का जन्म सबसे ज़्यादा एशिया में हुआ। एक ये पॉइंट दोस्तों। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। कौन? यूराल पर्वत दोस्तों अलग करता है। एशिया यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। एशिया और यूरोप के भाग को दोस्तों जहाँ पर ये यूराल पर्वत स्थित है उसको यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। एक और पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। जहाँ पर एशिया और यूरोप का भाग है उसको यूरेशिया कहा जाता है। एक और पॉइंट दोस्तों नोट करेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, जितनी भी सभ्यताएं हैं दोस्तों, अधिकतर यहाँ की एशिया की, वे सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी, जन्म हुआ, फली फूली, विकसित हुई दोस्तों। इसलिए यहाँ की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहाँ की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पली फूली दोस्तों। कोई भी सभ्यता ले लीजिए, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही मिली, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप के उत्तर में, देखिए दोस्तों, ये एशिया, ये आपका गोला हो गया, यहाँ पर एशिया है इस साइड में और इस साइड में। एशिया के नीचे दोस्तों हिंद महासागर है। कौन? हिंद महासागर है दोस्तों। ये हिंद महासागर दोस्तों एक ऐसा सागर है जो किसी देश के नाम पर, हिंद महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, महासागर दोस्तों, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये दो पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं बात करूं तो मेरे पास ये नक्शा है छोटा सा, आपके लिए बहुत काम आ सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हिस्सा पूरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा पूरा दोस्तों इस तरीके से, ये आपका एशिया का हिस्सा है। ये दोस्तों लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन दोस्तों, ये आपका यूरोप में हिस्सा आता है, ये एशिया में आता है। यहाँ पर यूराल पर्वत है जिसको यूरल पर्वत भी कहा जाता है। ये दोस्तों पर्वत है, इधर का हिस्सा यूरोप में है, इधर का हिस्सा दोस्तों एशिया में है। अब इस जगह को दोस्तों क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। इसके दोस्तों ऊपर ये आर्कटिक महासागर है, नीचे हिंद महासागर है दोस्तों, इसके पूर्व में उत्तरीय प्रशांत महासागर है, और दोस्तों इधर आपका यूरोप महाद्वीप पड़ता है, ये आपका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। प्रश्न पूछा जाता है एशिया से कौन सा महाद्वीप जुड़ा हुआ है? तो एशिया से दोस्तों यूरोप महाद्वीप जुड़ा हुआ है। एशिया से कौन महाद्वीप जुड़ा हुआ है? तो एशिया से अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे फिर बात करते हैं और दूसरे महाद्वीप की तरफ हम बढ़ते हैं। और हाँ, मैंने कहा था ये रूस है दोस्तों। देखिए रूस, यहाँ से जितना पीला दिख रहा है ये सारा रूस है, और कुछ रूस का हिस्सा यहाँ पर भी दोस्तों स्थित है। और दोस्तों यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप से, एक और पॉइंट रह गया, एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो मैंने कहा था, कसम है तुमको याद कर लो भाई, तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। एशिया महाद्वीप से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा अपने भारत से भी गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में कहाँ से गुजरती है? बहुत आसान है दोस्तों, गरम गरम लिखो पहले, गरम, छत्रम और छाप लिख लो दोस्तों। तो गा से गुजरात, राजे से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, ता से त्रिपुरा, और फिर माँ से दोस्तों कि मिजोरम, और फिर दोस्तों झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हैं यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, इस कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? ये कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया, एक बार तो काटने वाली बहुत सारी नदियाँ मिल जाएंगी। इस कर्क रेखा को माहे नदी 2 बार काटती है। कौन सी? माहे।
या माही नदी काटती है। अब आपके अंदर प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों ये नदी बहती कहाँ है, तो ये नदी दोस्तों बहती आपकी कहाँ है, ये राजस्थान से स्टार्ट होती है, गुजरात चली जाती है। ये राजस्थान से दोस्तों गुजरात के बीच में बहती है, कौन, माही नदी या माहे नदी। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। और कुछ पॉइंट दोस्तों आपको याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा होगा, जिन लोगों ने कायदे से एनसीईआरटी पढ़ा उनको याद आ रहा होगा। क्या एशिया महाद्वीप को जम्बू महाद्वीप के नाम से भी बोला जाता है, जम्बू द्वीप। एशिया महाद्वीप को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एक ये पॉइंट दोस्तों आपको मिल गया। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के महाद्वीप को, कौन सा दोस्तों, बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। 2 नंबर अफ्रीका महाद्वीप। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन एक ही वीडियो में दोस्तों हम कवर कर लेंगे, आपको जाने की ज़रूरत कहीं नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें दोस्तों तो इसमें 54 देश हैं। कितने, 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप को नक्शे में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए दोस्तों, छोटा सा नक्शा है। चलिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से दोस्तों 0 डिग्री रेखा गुजरी है, ये देखो दोस्तों। ऊपर से आपकी कर रेखा गुजरी है, ये देखो। नीचे से आपकी मकर रेखा दोस्तों गुजरी है, ये देखो। तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। पहली ये बात दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप अटलांटिक महासागर इधर पड़ता है, यहाँ हिंद महासागर पड़ता है दोस्तों, यहाँ अटलांटिक हिंद महासागर। इसी के बाद दोस्तों आगे भूमध्य सागर, लाल सागर, इन सबको हम आपको डिटेल में फिर बताएंगे। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं, 54 देश हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों जो है दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक ये पॉइंट, अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं दोस्तों, 3 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी 3 रेखाएं हैं, तो मैंने कहा था कसम है तुमको याद कर लो भाई, का, सा और मा। तो का से कर्क रेखा दोस्तों, सा से विषुवत रेखा और मा से मकर रेखा। 3 रेखाएं गुजरती हैं जो आपके इस गोले में है, एक ये 0 डिग्री रेखा, इसी को दोस्तों बोलते हैं विषुवत रेखा। ये आपकी कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा। ये 3 रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, ये 3 रेखाएं दोस्तों आपके अफ्रीका से गुजरती हैं। एक ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, 3 रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दोस्तों बात करें अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों काल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्या, काल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को काल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और भी कोई नाम है, हाँ है। अफ्रीका महाद्वीप में मानव का सबसे पहले जन्म हुआ, इसलिए मानव की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार मानव का जन्म सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, इसलिए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को मानव की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म स्थल, सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म दोस्तों रेगिस्तान, स्थल नहीं रेगिस्तान, वैसे स्थान तो पाकिस्तान में सबसे गर्म, तो रेगिस्तान कौन, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप आपका चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। दोस्तों एक ये पॉइंट, चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये भी अफ्रीका में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। एक ये पॉइंट दोस्तों। और दोस्तों पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट हैं।
देखिए दोस्तों, ये 2 रेखाएं आप खींच लीजिए, ये चलो 3 भी खींचे दे रहा हूँ। ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, ये आपकी दोस्तों मकर रेखा। नोट कर लिया। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। कांगो नदी दोस्तों इसको 2 बार काटती है। कांगो नदी इस तरीके से 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, एक ही नाम है दोस्तों। ये तीनों नोट कर लीजिए दोस्तों, ये तीनों एक ही नाम है। तो ये कांगो नदी, कांगो नदी दोस्तों 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा, कौन? लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। अच्छा, कर रेखा को माही नदी दोस्तों, माही नदी या माहे नदी 2 बार काटती है। तब आपको क्लियर हो गया कि लिम्पोपो मकर रेखा, कांगो विषुवत रेखा और दोस्तों माहे कर रेखा। अब हम दोस्तों याद कर सकते हैं बहुत आसान से। कैसे? आप माहे, कांगो, लिम्पोपो याद कर लीजिए। कांगो में दोस्तों ये अंक की बिंदी है, यहाँ पर भी 0 डिग्री है। बस इस तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे दोस्तों हम इनके बहुत खिलाफ रहते हैं कि ट्रिक के बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि ट्रिक दोस्तों आपको समाज में होशियार कर सकती है, कंपटीशन नहीं क्रॉस करवा सकती। बड़े स्तर का चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फिर यहाँ सबसे पहले मानव का विकास हुआ, क्लियर हो गया। तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, ये भी दोस्तों क्लियर हो गया। चलिए अगला बात करते हैं, तीसरे महाद्वीप की बात करता हूँ। तीसरा महाद्वीप कौन है? उत्तरी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप दोस्तों उत्तरी अमेरिका है। मैं फिर नक्शे में आपको दिखा देना चाहता हूँ तीसरे महाद्वीप की इमेज दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा आपको पॉइंट मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। ये आपका उत्तरी अमेरिका है। कौन सा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्तों देश कौन सा है? कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। इसी में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ के इस समय राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? यहाँ के राष्ट्रपति इस समय डोनाल्ड ट्रंप जी, ट्रंप यहाँ के हैं। फिर दोस्तों बात करता हूँ, ये मैक्सिको की खाड़ी यहीं पर पाई जाती है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी है। और यहाँ से एक रेखा गुजरी है, उस रेखा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इस रेखा को, यहाँ पर एक रेखा गुजरी है। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरी हैं, एक यहाँ से रेखा गुजर रही है दोस्तों, इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भारत से भी गुजरी, म्यांमार से, बांग्लादेश से, और इधर दोस्तों सऊदी अरब से, अफ्रीका महाद्वीप से, और इधर दोस्तों उत्तरी अमेरिका से भी गुजरी हुई है। कौन सी? कर्क रेखा दोस्तों। फिर आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। कितने हैं? 23 देश हैं। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, 23 देश हैं उत्तरी अमेरिका में। चलिए फिर मैं दोस्तों बात करता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो दिखा देता हूँ नक्शे में। देखिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका है उत्तरी अमेरिका। नक्शे में आप देख लेंगे, आपकी किताबों में भी दोस्तों नक्शे बने हैं, उस नक्शे से आप देख लेंगे, बहुत अच्छा आपकी किताब में दिखाया गया है। उन दोस्तों दोनों देशों को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, पनामा जलसंधि से जोड़ा गया है। ये देखिए दोस्तों, अच्छा ये देखो किताब है दोस्तों, आप इससे देख लें, चाहे इस NCERT से देख लें, दोनों में आपको मिल जाएगा। तो मैं दोस्तों बात करता हूँ, ये नक्शा यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चोंच जैसी पतली आई हुई है, और ये दोस्तों देखिए इसका मुंह जैसा है, लग रहा है कि ये चोंच से इस मुंह को कोई, इस मछली को कोई खिला रहा है। तो इसके बीच में देखते हैं दोस्तों पनामा जलसंधि है। क्या है? पनामा जलसंधि है, जो इसके भूभाग को काट के जोड़ा गया है।
तो पनामा जल संधि के द्वारा दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ा गया है। अब देखिए दोस्तों, यह उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये दोस्तों आपकी 3 रेखाएं हो गई, और उत्तरी अमेरिका दोस्तों इस साइड में है, यहाँ पर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर है। तो दोस्तों ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व है। तो अब बताइए दोस्तों ये किस एरिया में है? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका पश्चिमी एरिया में है। यदि पश्चिम विकल्प में ना हो तो उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम और दक्षिण में दोस्तों हम बोल सकते हैं। गोलार्ध की बात हो रही है तो उत्तरी अमेरिका कहाँ है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, एक ये पॉइंट। दक्षिणी अमेरिका दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में या पश्चिम दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, यह 3 महासागरों से घिरा है। उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा है। बहुत अच्छा पॉइंट नोट करिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा है। प्रशांत महासागर पश्चिम में है, प्रशांत महासागर किधर है दोस्तों? ये पश्चिम में है। ये सबसे बड़ा महासागर भी है दोस्तों, किधर है? पश्चिम में है प्रशांत महासागर। ये देखिए दोस्तों, ये आपका प्रशांत महासागर है और ये सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ है? ये दोस्तों पूर्व में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर पूर्व में। ये देखिए अटलांटिक महासागर, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो अटलांटिक महासागर। फिर दोस्तों यदि हम बात करें आर्कटिक महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर कहाँ है? ये दोस्तों ऊपर की ओर है, तो ये उत्तर में है। कहाँ दोस्तों है? तो ये आर्कटिक महासागर ये दिख रहा है यहाँ पर, और ये दिख रहा अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर है दोस्तों। इन पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दोस्तों 3 महासागरों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर पूर्व, ये दोस्तों पश्चिम में, उत्तरी अटलांटिक महासागर पूर्व में, आर्कटिक महासागर उत्तर में है। नोट कर लीजिए दोस्तों पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए आगे अब देखते हैं। आगे दोस्तों देख रहे हैं कुछ बचा इसमें। चलिए यहाँ से दोस्तों क्लियर हो गया। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो भूभाग है दोस्तों उसको पनामा जोड़ती है, मैंने आपको बता दिया। फिर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है कौन? ये पनामा महासागर, ठीक। इसे कोलंबस ने नई दुनिया कहा था। एक और पॉइंट दोस्तों, इसको कोलंबस ने नई दुनिया कहा था, नई दुनिया। वैसे कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, और उसका दुर्भाग्य था कि वो नई दुनिया में ही पहुंच गया, अमेरिका में पहुंच गया। फिर इसको सज़ा दी जाती है और कोड़ों से मारा जाता है, जंजीरों से खींचा जाता है, और राजा कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, गलती जबकि उसकी नहीं थी। वो नई दुनिया कहा, नई दुनिया ही था। और दोस्तों एक नाविक थे मोरेबो अमेरिको, उनके नाम से दोस्तों अमेरिका ये नाम पड़ा। मैं इसका इतिहास फिर कभी बताऊँगा, अभी आप सिर्फ महाद्वीप के बारे में देखते रहिए। ये दोस्तों सारा ज्ञान मैं कक्षा 6 की किताब से दे रहा हूँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। इसलिए यदि ज़्यादा और मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको कक्षा 6 पास कराना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। अब तो बहुत कम समय बचा है, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा, छोड़ के जाना नहीं। दक्षिणी अमेरिका चौथा सबसे बड़ा दोस्तों कौन है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महासागर। दोस्तों फिर बात करता हूँ, इसमें 12 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 12 देश हैं। मैं आपको नक्शे में दिखा देता हूँ। पहली बात ये नक्शा हमारा देख लीजिए दोस्तों, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो दक्षिणी अमेरिका से 2 रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? 0 डिग्री रेखा दोस्तों ये जा रही है। दूसरी बात ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों ये कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों है। और ये ग्रेट प्रवाल भित्ति है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। मैं भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों रेखा कहाँ से गुजर रही है? दक्षिणी अमेरिका से गुजर रही है। तो दक्षिणी अमेरिका से दोस्तों हम बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला,
विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों पर्वत श्रृंखला कहाँ है? इस साइड में है। कौन है? एंडीज पर्वतमाला। दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका में है, पश्चिम साइड में है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? दक्षिणी अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। अमेजन के जंगलों में अभी दोस्तों आग लग गई थी, आपको पता होगा। बहुत सारे जीव जंतु बेचारे जल गए, बहुत सारे पेड़ वहाँ के नष्ट हो गए, और जिसका प्रभाव दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण पर बहुत बुरा पड़ा। मैं उन्हीं जगहों की बात कर रहा हूँ। अमेजन जंगल, जिनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, वो भी दोस्तों यहीं पर पाए जाते हैं। और ये दोस्तों हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रहा दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा देश दोस्तों कौन सा है? ब्राज़ील। सबसे बड़ा ब्राज़ील देश दक्षिणी अमेरिका का है। और इसके बाद दोस्तों बात करें अर्जेंटीना। सबसे बड़ी मांस की मंडी अर्जेंटीना में है। दोस्तों सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। चलिए दोस्तों फिर आगे दोस्तों बात करता हूँ भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री रेखा, या फिर विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर दोस्तों मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं दक्षिणी अमेरिका से गुजरती हैं। दोनों रेखाएं दक्षिणी अमेरिका से गुजरती हैं। चलिए दोस्तों बस इसमें इतना ही था। आगे बात कर लेते हैं यूरोप की। आगे दोस्तों बात करता हूँ यूरोप की। मैंने आपको कहा था एशिया और यूरोप को एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। एशिया और यूरोप के जो क्षेत्र है संयुक्त रूप से उसको यूरेशिया कहा जाता है। तो दोस्तों यूरोप में कितने देश हैं? 50 देश हैं। यूरोप में 50 देश हैं। एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करें आर्कटिक वृत्त। मैंने आपको बताया था ये हमारा गोला है, इसमें दोस्तों 3 रेखाएं हैं। कर्क रेखा है, उसके बाद विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, इसके बाद मकर रेखा। मैंने आपसे कहा था इस तरीके से यहाँ की रेखाएं चलती हैं। इस तरीके से रेखाएं चलती हैं, जो मैं अक्षांश देशांतर आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें पढ़ लेना। तो दोस्तों यूरोप से ये वृत्त आर्कटिक वृत्त हमारा गुजरता है, या फिर यहाँ पर ये हमारा वृत्त मिलता है, जो कि 66.5 डिग्री पर है। इसके नीचे दोस्तों जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पर है। इसके नीचे दोस्तों यदि हम बात करें तो 0 डिग्री रेखा है आपकी विषुवत भूमध्य या 0 डिग्री रेखा। इसके बाद ये नीचे बात करें तो 23.5 ये भी है। इसके नीचे बात करें दोस्तों तो 66.5 ये भी ध्रुव पड़ता है, जो कि दोस्तों अंटार्कटिक वृत्त है। और आर्कटिक वृत्त कहाँ? ऊपर है। ये कहाँ पड़ता है? ये यूरोप में पड़ता है। एक ये पॉइंट दोस्तों आप नोट करेंगे। अगला बात करें दोस्तों तो पूर्व में, यूरोप के पूर्व में दोस्तों, पूर्व का मतलब रूस के साइड में दोस्तों, देखिए ये हमारा नक्शा है। इस नक्शे पर दोस्तों यदि हम बात करें इस तरीके से दिशाएं बनाएंगे, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो इस पूर्व में दोस्तों यूरोप के, ये देखिए यहाँ से इतना यूरोप है। पूर्व में ये एक लाइन खींची है रूस, और ये दोस्तों आपका क्या है? यूरोप। ये आपका क्या है? एशिया। इस क्षेत्र को दोस्तों यूरेशिया बोला जाता है। ये एक ऐसा देश है जो कजाकिस्तान, ये दोस्तों आपका हो गया, साथ में दोस्तों यहीं पर तुर्की हो गया, और ये रूस हो गया, जिसका क्षेत्र दोस्तों कहाँ पड़ता है? यूरोप में भी पड़ता है। तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर यूराल पर्वत है दोस्तों, यहाँ पर यूराल पर्वत है। मैं आगे बात करना चाहूँगा उत्तर में इसके, मतलब यूरोप के उत्तर में ऊपर की यदि हम बात करें तो वहाँ पर आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। अगला दोस्तों पॉइंट यदि हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये आपका, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कंगारू बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंगारुओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कंगारुओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ओसेनिया, और किस नाम से? ओसेनिया।
ओसेनिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। कंगारुओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। प्यासी भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 3 नामों से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोस्तों 3 नामों से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देश कितने हैं, तो ये स्वयं में खुद एक देश है। इसलिए यहाँ पर ये दोस्तों बात करें तो ये स्वयं में देश है और राष्ट्रमंडल में आता है, इसलिए इसमें और नहीं है, स्वयं में देश है और महाद्वीप भी देश है। कैसे महाद्वीप है दोस्तों? यदि हम बात करें तो ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जो महाद्वीप होते हैं उनकी सारी शर्तें ये पूरी करता है। इसलिए दोस्तों इसको महाद्वीप में घोषित कर दिया गया और सारे दोस्तों इसमें सारे शर्तें पूरे करता है, इसलिए इसको महाद्वीप घोषित कर दिया गया। और ये देश भी है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन विश्व का सबसे छोटा द्वीप महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ से दोस्तों ये रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री रेखा, सबसे नीचे वाली। इस गोले में इस नीचे वाली रेखा कौन सी है? मकर रेखा है। तो मकर रेखा यहाँ से गुजरती है इस तरीके से। तो ये रेखा देखिए दोस्तों कहाँ से गुजरी? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ से दोस्तों रेखा गुजर रही है। ये इसके दक्षिण में दक्षिण प्रशांत महासागर है। यहाँ पर दोस्तों इंडोनेशिया पाया जाता है जो कि एशिया से जुड़ा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे निकट दोस्तों कौन सा महाद्वीप है? तो आपका एशिया महाद्वीप है। इधर हिंद महासागर है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर है। एक और दोस्तों पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो यहाँ पर 3 बार मुड़ी हुई है दोस्तों। एक ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। यदि अगला दोस्तों हम बात करें तो मकर रेखा इससे गुजरती है, नोट कर लीजिए, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। अगला पॉइंट, चारों ओर से महासागरों से घिरा होने के कारण इसको द्वीपीय देश भी कहते हैं। द्वीपीय देश भी कहते हैं दोस्तों। चारों ओर से महासागरों से घिरा होने के कारण इसको द्वीपीय देश भी कहते हैं। एक ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कंगारू ज़्यादा हैं, इसलिए कंगारुओं की भूमि, और इसलिए यहाँ की क्रिकेट टीम को कंगारुओं की क्रिकेट टीम के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या पाया जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी दोस्तों पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पाई जाती है। मैं ये बात करूंगा ये है क्या, थोड़ा टाइम दीजिए, अगले टॉपिक्स में बात करते हैं दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी ये पर्वत श्रृंखला भी कह सकते हैं, पर्वत श्रृंखला है, तथा उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर दोस्तों पाया जाता है। उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर। प्रवाल भित्ति ऐसे दोस्तों प्रवाल भित्तियां हैं जिन पर राज्य बस गए हैं। चलिए मैं फिर बात करता हूं, भारत का भी एक राज्य। चलिए कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रवाल भित्ति पर कौन सा राज्य बसा हुआ है। चलिए आगे दोस्तों हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, ये देखिए दोस्तों, आर्कटिक महासागर की बात करता हूं तो ये आर्कटिक महासागर है। ये आर्कटिक महासागर है। ये देखिए दोस्तों, ये अंटार्कटिक महासागर, सॉरी दोस्तों, अंटार्कटिका महासागर है। यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात इसकी चल रही है। तो अंटार्कटिक या अंटार्कटिका महासागर महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अंटार्कटिका देखिए, अंटार्कटिक नाम है, महाद्वीप में ये अंटार्कटिका रख दिया गया है दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों बात करता हूँ, ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा गोला हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में ये स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसी के केंद्र में स्थित है। दक्षिण ध्रुव दोस्तों इसी के केंद्र में स्थित है। हमेशा मोटी बर्फ से ढका रहता है दोस्तों। यदि हम बात करें अंटार्कटिका
अंटार्कटिका या अंटार्कटिक, बात एक ही है, अंटार्कटिका। यहाँ पर 0 देश हैं, अर्थात कोई देश नहीं। यहाँ पर मानो कौन रहता है? कोई नहीं रहता दोस्तों। 1000 की जनसंख्या पर यहाँ अस्थायी रूप से दोस्तों यहाँ पर मानव पाए जाते हैं। यहाँ मानव निवास नहीं करता। बहुत से केंद्र यहाँ पर दोस्तों शोध केंद्र स्थापित हैं। बहुत सारे शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित हैं। क्या भारत से कोई शोध केंद्र है? हाँ है दोस्तों। कौन सा? मैत्री भारत से शोध केंद्र है। क्या और कोई शोध केंद्र? हाँ है, दक्षिण गंगोत्री। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री भी यहाँ पर शोध केंद्र हैं। तो 2 दोस्तों यहाँ पर शोध केंद्र हैं। ये अंटार्कटिका या अंटार्कटिक ये वैज्ञानिकों को समर्पित है, वैज्ञानिकों को समर्पित दोस्तों है, इसलिए इसको विज्ञान का महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों आपके सारे महाद्वीप हमने पढ़ा दिए। मेरे शब्दों में, मेरी आवाज़ में थोड़ा तीव्रता थी, तो मैं चाहता था एक ही वीडियो में दोस्तों मैं समाप्त कर दूं, लेकिन आप के जितने एग्जाम पॉइंट व्यू से क्वेश्चन बनने वाले थे सारे हमने बना दिए। जो मैंने मैटर दिया वो कक्षा 6 के हिसाब से दिया, जिसमें NCERT SCERT थी दोस्तों। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा जल मंडल के साथ, कक्षा 6 की किताबों से NCERT SCERT के साथ दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।